गाइस तो आज हम चालू करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना। रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म क्या प्रोड्यूस करता है, यंग मंग प्रोड्यूस करता है। अपने जैसे ही यंग मंग बनाता है वो क्या होता है, सिमिलर होता है इससे। लाइफ स्पैन होता है बर्थ से नेचुरल डेथ तक के बीच का पीरियड। कोई भी इंडिविजुअल अमर नहीं होता, इमॉर्टल नहीं होता, किन्हें छोड़ के, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को छोड़ के। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कोई भी नेचुरल डेथ नहीं होती। अगर हम बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है। किसके बेस पे? पार्टिसिपेंट के बेस पे। कितने पार्टिसिपेंट हैं, ए सेक्सुअल और सेक्सुअल। ऑस्प्रिंग ग्रो करता है, मैच्योर होता है और बाद में वो नए ऑस्प्रिंग प्रोड्यूस कर देता है। ये साइकिल है आपकी बर्थ की, डेथ की, ग्रोथ की। रिप्रोडक्शन की वजह से क्या होता है, कंटिन्यूटी होती है स्पीशीज़ की। स्पीशीज़ बची रहती है अर्थ पे रिप्रोडक्शन की वजह से, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सिंगल पेरेंट होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है ना। ये सेक्सुअल में क्या होता है, सिंगल पेरेंट होता है आपका। एक सेक्सुअल में होता है आपका सिंगल पेरेंट, और यहाँ पे ए सेक्सुअल में सिंगल पेरेंट है। ए सेक्सुअल में क्या है, सिंगल पेरेंट। हो सकता है गैमेट हो सकता है ना हो। ठीक है ना। विद और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट। सिंगल इंडिविजुअल कैपेबल होता है प्रोड्यूसिंग ऑफ ऑफस्प्रिंग। ठीक है ना। सिंगल इंडिविजुअल ही ऑफस्प्रिंग बना देगा। किसमें? ए सेक्सुअल में। ऑफस्प्रिंग क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे ए सेक्सुअल में। ठीक है ना। 100% सिमिलर दिखते होंगे। किसमें? ए सेक्सुअल में। क्लोन क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकल सिमिलर स्ट्रक्चर। वो बाहर से दिखते हैं, बाहर से दिखने में भी सेम है और जेनेटिक मटेरियल भी सेम है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 तरह का है, फिजन, बर्डिंग, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। फिजन कितने तरह का है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। फिजन इन दिस पेरेंट बॉडी क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी फिजन में। ठीक है ना। 2 और मोर इंडिविजुअल। फिजन कौन दिखाते हैं? फिजन दिखाते हैं आपके मोनेरा और पोटेस्टा वाले। ठीक है। पोटेस्टा और मोनेरा क्या दिखाएंगे, फिजन दिखाएंगे। ठीक है ना। फिजन में क्या होता है, सेल होता है, एक आपकी बॉडी है किसकी, पेरेंट की। वो डिवाइड हो जाएगी 2 पार्ट में और बाद में वो बड़ा हो जाएंगे, एक पूरी बॉडी बना लेंगे अलग अलग। ठीक है ना। अभी बॉडी डिवाइड कैसे हुई, ये हुई आपकी माइटोसिस से। किससे हुई? माइटोसिस से। सेल डिवाइड कैसे हुआ? माइटोसिस से हुआ। और आपकी सेल डिवीजन ही कहलाएगी रिप्रोडक्शन का मेथड। ठीक है ना। ठीक है। रिप्रोडक्शन किससे हो रहा है? सेल डिवीजन से हो रहा है। तो बाइनरी फिजन में क्या होता है, बहुत सारे सिंगल सेल, कौन से सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बाइनरी फिजन से ही रिप्रोड्यूस होते हैं। सेल डिवाइड होते हैं 2 बाइनरी मतलब 2। ठीक है ना। 2 मतलब 2 हाफ। ठीक है ना। 2 हाफ वो बाद में बड़े हो जाते हैं बहुत जल्दी। बाइनरी फिजन कौन दिखाता है आपका? अमीबा दिखाता है और पैरामीशियम दिखाता है। ईस्ट की बात करें, ईस्ट में होती है आपकी अनइक्वल डिवीजन। क्या होती है? ईस्ट में अनइक्वल डिवीजन होती है। ईस्ट क्या करती है, आपकी ईस्ट है, यहाँ से बर्ड निकालेगी। अ स्मॉल बर्ड प्रोड्यूस एंड द रिमेन आर इनिशियल। ठीक है ना। एक बर्ड प्रोड्यूस होगी वो, ठीक है, और बाद में अटैच हो जाएगी और बाद अलग हो जाके वो पूरी ईस्ट बना देगी एक नहीं। इवेंचुअली क्या हटती, कैसे? इवेंचुअली हटती है, एकदम हटेगी। अतः अनफेवरेबल कंडीशन आएगी तो अमीबा क्या करेगा, अमीबा अनफेवरेबल कंडीशन में, जैसे कि तब तालाब का पानी सूख गया, अमीबा को खाना नहीं मिल रहा, रिप्रोडक्शन करने की जान नहीं है, तो वो क्या करेगा, अमीबा अपने सबसे पहले, ये अमीबा है आपका, मानिए ये अमीबा सबसे पहले अपने सूडोपोडिया को छोड़ देगा। ऐसे दिखता था पहले अमीबा, अब ऐसा दिख गया। ठीक है ना। सूडोपोडिया को छोड़ दिया और अपने ऊपर 3 लेयर बना ली, और 3 लेयर का नाम सिस्ट है। ठीक है ना। सिस्ट अराउंड इट। ठीक है ना। और ये अमीबा ने अपने सूडोपोडिया छोड़े और 3 लेयर बनाई हैं। इस प्रोसेस का नाम होता है इंसिस्टेशन। इस प्रोसेस का नाम होता है इंसिस्टेशन। और तब भी वापस फेवरेबल कंडीशन वापस आएगी। आपका अमीबा है वो इंसिस्टेड है, वो क्या होगा, मल्टीपल फिजन करना चालू कर देगा। आपका अंदर का अमीबा है ये अमीबा, ये मल्टीपल फिजन करेगा, बहुत सारे अमीबा बन जाएंगे अंदर ही अंदर। वो छोटे छोटे बहुत सारे अमीबा अंदर बन गए, उन्हें क्या कहेंगे, सूडोपोडिया स्पोर कहेंगे उन्हें अंदर। सिस्ट वॉल बस्ट आउट। अब आपकी सिस्ट की वॉल है ये फटेगी और ये अमीबा बाहर निकल जाएंगे। ठीक है ना। स्पोर आर लिबरेटेड ग्रो अप इनटू मैनी अमीबा। इस अभी बाहर निकले हैं ये बॉल टूटी है, बाहर निकले हैं। ठीक है ना। जिस प्रोसेस से बाहर निकले हैं, ये बॉल फटी है, इससे बाहर निकले हैं, इस प्रोसेस का नाम है स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन। ठीक है ना।
अब बडिंग देखिए, बडिंग ईस्ट में होती है। अभी मैंने आपको ईस्ट का समझाया था, ये बड़ी होगी, इसके साइड में से पार्ट निकलेगा, वो बढ़ता चला जाएगा, बाद में टच हो जाएगा और निकल जाएगा। बडिंग कौन दिखाते हैं? बडिंग दिखाते हैं आपका हाइड्रा, स्पंजिस, ईस्ट, ठीक है। अब मेंबर ऑफ फंगाई, फंगाई किंगडम के मेंबर, और एल्गी, ठीक है ना, सिंपल प्लांट है एल्गी, उनके पास क्या होता है, रिप्रोडक्शन करते हैं वो किससे, स्पेशल एसेक्सुअल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं उनके पास, ठीक है ना। उनमें सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सा है, मोस्ट कॉमन वाला कौन सा है आपका, जूस्पोर। जूस्पोर आर द मोस्ट कॉमन, ठीक है ना, जूस्पोर है आपका मोस्ट कॉमन। जूस्पोर क्या होता है, ये आपके माइक्रोस्कोपिक होते हैं, माइक्रोस्कोप से देख सकते हो, ये आपके होते हैं मोटाइल, ये चल सकते हैं। कुछ अदर स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं, जैसे कोनिडिया पाया जाएगा, कोनिडिया पाया जाता है पेनिसिलियम में, किसमें पाया जाता है कोनिडिया, पेनिसिलियम में। बट पाई जाती है हाइड्रा में, और गैम्यूल पाए जाते हैं स्पंजिस में, किसमें, गैम्यूल्स पाए जाएंगे आपके स्पंजिस में। ठीक है ना। अब आ गए हम इन एनिमल एंड अदर सिंपल ऑर्गेनिज्म, द टर्म एसेक्सुअल इज एम्बिजियसली इन प्लांट। अब प्लांट की बात करेंगे अब, तो यहाँ पे यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। वो किससे होता है, वहाँ पे कोई स्ट्रक्चर काम करते हैं, जैसे कि रनर हो गया, राइजोम हो गया, शक्कर हो गया, ट्यूबर हो गया, ऑब्स्टेट हो गया, बल्ब हो गया, ये सारे के सारे होते हैं। इनके पास ताकत होती है एक ऑस्प्रिंग को जन्म देने की। इन स्ट्रक्चर को कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, कहते हैं इन स्ट्रक्चर को। फ्रैगमेंटेशन, अब बॉडी क्या होती है, बॉडी आपकी छोटी छोटी फ्रैगमेंट में ब्रेक हो जाएंगी, टूट जाएंगी, ये ठीक है ना, प्रोसेस का नाम फ्रैगमेंटेशन है। फ्रैगमेंटेशन कौन दिखाता है, हाइड्रा दिखाता है आपका। अब हम बात करेंगे वाटर हयासिन की। वाटर हयासिन ने प्लांट है जो कि ब्रिटिशर इंडिया में लाए थे और बंगाल की लेक में डाला गया था। वो प्लांट बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करा, ठीक है ना। उस प्लांट ने मछलियाँ मार दी सारी नदी की, क्यों, उन्होंने सारी ऑक्सीजन खींच ली थी नदी की। वो आज टेरर ऑफ बंगाल बन के खड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब हम पढ़ रहे हैं टेरर ऑफ बंगाल। वो प्लांट का नाम था वाटर हयासिन। इसे स्केरेज ऑफ वाटर बॉडीज भी कहते हैं, इसे टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। इसका असली नाम वाटर हयासिन है और इसका दूसरा नाम है इकोनिया, ठीक है ना। वन ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव वीड फाउंड ग्रोइंग वेयर दे इज अ स्टैंडिंग वाटर। कहाँ होती है, वहाँ पे ठहरा हुआ पानी होता है, स्टैंडिंग वाटर होता है, ठीक है ना, ठहरा हुआ पानी है। इट ड्रेन ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन खींच लेती है फ्रॉम वाटर। उसकी वजह से क्या हो गई, मछलियों की डेथ हो गई। वाटर हयासिन इंडिया में लाया गया था, क्यों, उसके ब्यूटीफुल फ्लावर की वजह से और शेप ऑफ लीफ की वजह से। वाटर हयासिन प्रोपेगेट एट फ्नोमिनल रेट, किस पे, फ्नोमिनल रेट में बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है और स्प्रेड ऑल ओवर द वाटर बॉडी इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब इसे बहुत ही डिफिकल्ट है बाहर निकालना। स्मॉल प्लांट इमर्जिंग फ्रॉम बर्ड्स, ठीक है ना, कॉल आई ऑफ पोटैटो, ठीक है। और राइजोम ऑफ बनाना, राइजोम किसके होते हैं, बनाना के होते हैं। और ट्यूबर किसका है, पोटैटो का है, ठीक है। साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ न्यू प्लांटलेट्स इन प्लांट अराइव फ्रॉम द नोच। ये आपका प्लांट है, ये आपके नोड होते हैं, बीच में इंटरनोड का पार्ट होता है, ये नोड है, ठीक है ना, ये नोड है। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से आपकी न्यू प्लांटलेट निकलती हैं, ठीक है ना, ये निकली, ठीक है ना। कहाँ से निकलती हैं ये आपकी, ये नोड्स पे से निकलती हैं। कौन निकलती है, न्यू प्लांटलेट्स, ठीक है ना, ठीक है ना। प्रेजेंट कहाँ पे होती है नोड, ये आपकी स्टेम पे होती है, ठीक है ना। नोड कम इन कॉन्टैक्ट, तब नोड आपकी, ये नोड है नोड, तब आपकी किसके कॉन्टैक्ट में आती है, डैम सॉइल और वाटर के, किससे, डैम सॉइल और वाटर के कॉन्टैक्ट में आती है। तो क्या करेगी, रूट प्रोड्यूस कर देगी और नए प्लांट को बना देगी। एडवेंटिशियस बर्ड्स अराइव फ्रॉम नोच। अब एडवेंटिशियस कौन सी वर्ड, ध्यान रखना, एडवेंटिशियस बर्ड, ये कहाँ से निकलती है, नोच से निकलती है, NOTC, ये, ठीक है ना, नोच। अभी नोच कहाँ होती है, ये आपकी ब्रायोफाइलम की ये पत्ता है ब्रायोफाइलम का, ये यहाँ पे किनारों पे पाई जाती है ये नोच, ठीक है। ये नोच से निकलती हैं छोटी छोटी सी पत्तियाँ ऐसी, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे आपका ये। अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल और फीमेल के गैमेट की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे। हो सकता है कि दोनों गैमेट एक इंडिविजुअल बनाए, हो सकता है दो अलग अलग इंडिविजुअल बनाए, मतलब कि अपोजिट सेक्स से भी हो सकते हैं, हो सकता है एक आदमी के बाद ही दोनों सेक्स हों। इंसानों में तो नहीं देखा जाता, पर कुछ अदर ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है ऐसा, एक ऑर्गेनिज्म बाद ही दोनों सेक्स हैं।
गैमेट फ्यूज़ होते हैं और ज़ाइगोट बनाते हैं, मेल और फीमेल गैमेट मिलके ज़ाइगोट बनाएंगे, ठीक है ना। वो डेवलप होके ज़ाइगोट क्या बना देगा, नया ऑर्गेनिज्म बना देगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इलेबोरेट होता है, मतलब बहुत डिटेल प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स होता है काफ़ी, और अपर स्लो प्रोसेस होता है काफ़ी, ठीक है ना, कंपेयर टू इससे ए सेक्सुअल के कंपेरिजन में बात बोली गई है। बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट इन ऑफस्प्रिंग। फ्यूजन हुआ मेल और फीमेल गैमेट का, ज़ाइगोट बना, ज़ाइगोट ने क्या बनाया, ऑफस्प्रिंग बनाया, पर वो ऑफस्प्रिंग क्या नहीं होगा, आइडेंटिकल नहीं होगा टू पेरेंट, ठीक है ना। ये 100% बात करेक्ट है, ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल नहीं होते पूरे पेरेंट के। जुगनाइल फेज, जुगनाइल फेज कराई जाती है तब आपकी बर्थ हुई, बर्थ से प्यूबर्टी के बीच का फेज होता है, उसे जुगनाइल फेज कहा जाता है, ठीक है ना। ऑल ऑर्गेनिज्म हैव टू रीच द सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड अ मैच्योरिटी इन देयर लाइफ बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, ठीक है ना। उस फेज का नाम होता है जुगनाइल फेज, ठीक है ना। तब बर्थ से प्यूबर्टी के बीच का वो टाइम पीरियड है आपका, तब आप पैदा हुए 13 साल तक के बीच को, 13 साल आपने काटे हैं, तब आप 13 साल के हुए, उसके बीच को साल तो सारे वो जुगनाइल फेज कहलाएंगे, तब आप प्यूबर्टी तक नहीं पहुँचे थे, ठीक है ना। इससे अगर प्लांट के केस में बोला जाए तो वेजिटेटिव फेज कहा जाएगा जुगनाइल फेज को, प्लांट के केस में। रिप्रोडक्टिव फेज इन हाई प्लांट, वो हाई प्लांट होते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं फ्लावरिंग स्टेज में, फूल आते हैं हाई प्लांट्स में, ठीक है ना। पॉलीकार्पिक प्लांट मतलब एक प्लांट जिस पे बार बार फूल आते रहते हैं, एक ऐसा नहीं ज़िंदगी में एक बार फूल आएंगे, बार बार फूल आएंगे उन पर, उन्हें पॉलीकार्पिक कहा गया है। अगर आप मानेंगे एक प्लांट पे फूल आ रहे हैं और एक मान लो एक अब आए एक अगले साल आए, 2 बार फूल आए, उसके बीच का टाइम पीरियड है, उसे कहेंगे इंटर फ्लावरिंग पीरियड। द टाइम पीरियड बिटवीन टू फ्लावरिंग, इंटर फ्लावरिंग पीरियड। अब फ्लावर में भी हो सकता है कुछ प्लांट ऐसे हों उनका बस एक ही बार पूरी ज़िंदगी में एक ही बार ही फूल देते हों, ठीक है ना, ऐसे प्लांट होते हैं। वो कौन होंगे, एनुअल होंगे, बाइनियल होंगे। ये तो 1 साल वाले प्लांट है, 1 साल में ही पैदा होंगे, 1 साल में ही मर जाएंगे, 1 साल की ज़िंदगी है इनकी, और इनकी ज़िंदगी होती है 2 साल की बाइनियल की, ठीक है ना। अब सो डिस्टिंक्ट फेज, ये प्लांट होते हैं ये दोनों याले, एनुअल और बाइनियल, ये क्या दिखाते हैं, वेजिटेटिव फेज दिखाते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज दिखाते हैं, और सेंसिनेंट फेज दिखाते हैं। टू मैनी टाइम, ठीक है ना, वंस इन एवरी ईयर, पेरिनियल प्लांट, ठीक है। इन सच प्लांट अबव फेज आर नॉट डिस्टिंक्ट। पेरिनियल प्लांट कौन से होते हैं, ये 2 बार या 2 से ज़्यादा बार, ठीक है ना, इन वंस इन एवरी ईयर, हर साल एक बार तो फूल निकालते हैं, ये कौन से, पेरिनियल प्लांट। एक प्लांट में क्या होगा, ये आपके ये वाली फेज़ हो गई, पेरिनियल प्लांट में वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, सेंसिनेंट फेज ये नहीं दिखते। अनयूजुअल, अब कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं वो ऊपर वो मैंने पढ़ा है, वो सब कुछ फॉलो नहीं करते, जैसे कि बम्बू का प्लांट। बम्बू के प्लांट में क्या होता है, 50 से 100 साल बाद तो वो देता है फ्लावर, ठीक है ना, 50 से 100 साल बाद। तो इससे जुगनाइल फेज कितना हो गया, 49 ईयर का, ठीक है ना। फ्लावर में वंस इन लाइफ, पूरी ज़िंदगी में एक ही बार देता है फ्लावर ये, ठीक है ना। कब देगा, ये 50 से 100 साल के बाद देता है, और प्रोड्यूस करता है लार्ज नंबर ऑफ फ्लावर, उसके बाद मर जाता है। स्ट्रॉबिलेंटा कुंटियाना, इसे नीला कुंजी भी कहते हैं, ये फूल देता है हर 12 साल में एक बार, ठीक है ना। कब देता है फूल, ये देता है आपका सितंबर अक्टूबर में। एनसीईआरटी में 2006 लिखा है, पर अब 2018 में दे चुका है एक बार ये। इस प्रोड्यूस न्यूमेरस फ्लावर डेट कवर, ये क्या कहाँ पे पाया जाता है, मेनली ये लार्ज हिली एरिया में पाया जाता है, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु में। क्या बना रहे हैं, ब्लू स्केच बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, ब्लू स्केच। इन देयर नेचुरल हैबिटेट बर्ड्स ले एग ओनली सीजनल, नेचर के हिसाब से बर्ड होती हैं, ये बर्ड्स होती हैं, चिड़ियाँ होती हैं, ये सब अंडे देती हैं अपने सीज़न के अनुसार, पर इनका कमर्शियली एक्सप्लॉयटेशन हो चुका है इंसानों की ज़रूरत के लिए। जैसे मुर्गी 12 महीने अंडे देती है, पर मुर्गी 12 महीने अंडे नहीं देती असल में, नेचर के अनुसार उसे केमिकली एक्सप्लॉयट कर दिया गया है मुर्गी को, इस वजह से वो 12 महीने अंडे दे रही है। अब साइकिल चेंज होते हैं फीमेल्स में, ठीक है ना, ओवरी में, फीमेल की ओवरी में, ऐसे डट्स में, हार्मोन इन प्लासेंटा में ड्यूरिंग देयर रिप्रोडक्टिव फेज टर्म, ठीक है ना। ये 2 तरह की साइकिल होती है, ईस्ट्रस साइकिल इंसानों में नहीं देखी जाती, ठीक है ना, ये नॉन प्राइमेट मैमल्स में देखी जाती है, जैसे कि रैट हो गया, डॉग हो गया, आपकी काऊ हो गई, सीप हो गई, बहुत सारे हैं, ठीक है ना। बस आप ईस्ट्रस साइकिल वो साइकिल है जो, ठीक है ना, ईस्ट्रस साइकिल
किस में देखी जाती है? नॉन प्राइमेट मैमल में देखी जाती है। एग्जाम्पल दे रखे हैं इसके। अब हम बात करते हैं आगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल की। मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राइमेट मैमल में देखी जाती है। किस में देखी जाती है? प्राइमेट मैमल में। ये मंकी हो गए, एपेक्स हो गए, ह्यूमन हो गए, ये करते हैं। कौन? मंकी, एपेक्स और ह्यूमन, ये तीन ही हैं, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल दिखाते हैं। एनिमल हैविंग द रिप्रोडक्टिव साइकिल में बी क्लासीफाइड इनटू। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि बस सीजन आने पे ही ब्रीड करते हैं, और कुछ ठीक है ना, वो ऐसा करते हैं, उन्हें कहते हैं सीजनल ब्रीडर। रिप्रोडक्टिव साइकिल अगर ओनली द डूरिंग द फेवरेबल सीजन इन देयर रिप्रोडक्टिव फेज। और कुछ होते हैं 12 महीने ब्रीड करते हैं, उन्हें कहते हैं कंटिन्यूस ब्रीडर। रिप्रोडक्टिव साइकिल अकर कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज। अब सोते सेंसेनाइन, मतलब बुढ़ापा आ चुका है, पेड़ मरने वाला है एक तरह से, उस फेज को कहा गया है सेंसेनाइन। और ओल्ड एज रेफर टू द लास्ट फेज ऑफ लाइफ स्पैन करेक्टराइज बाय द वेरियस चेंज इन देयर बॉडी लाइक मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। क्या हो जाता है सेंसेनाइन में? स्लो मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना। और दिस स्टेज ये स्टेज क्या किसकी तरफ ले आती है? मौत की तरफ ले आती है आपकी। इन बोथ प्लांट एंड एनिमल हार्मोन, ये दोनों में देखा जाएगा कि प्लांट और एनिमल हो, इनमें वो चेंजेस आ रहे हैं, इनका फेज बदल रहे हैं। किसकी वजह से बदल रहे हैं? हार्मोन की वजह से बदलते हैं। अब से हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ उनसे क्लासीफाई करते हैं। एक होता है प्री फर्टिलाइजेशन फेज, तब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, उसके पहले की बात होगी। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है तब फर्टिलाइजेशन फेज की बात करेंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद वो भी होगा, उसे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहेंगे। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट मतलब अभी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, ठीक है ना। ये कैसे? इसके अंदर आते हैं मेनली 2 इवेंट होते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट का बनना, और गैमेट ट्रांसफर। पहले गैमेट बनेगा, उसके बाद ट्रांसफर होते भी दिखाएंगे इसे, ठीक है ना। पहले गैमेटोजेनेसिस, गैमेट बना कैसे? जो 2 तरह के 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स बनते हैं, मेल का होता है, फीमेल का होता है, ठीक है ना। गैमेट हैप्लॉइड होते हैं, मतलब एन होते हैं ओनली, 2n नहीं होते, ठीक है ना, एन होते हैं बस गैमेट्स। होमोगैमेट्स वो होते हैं, वो मेल और फीमेल गैमेट दोनों एक से ही दिख रहे हैं, उन्हें आइसोगैमेट भी कहेंगे और होमोगैमेट भी कहेंगे, ठीक है ना। इन सब एल्गी कहाँ पे पाए जाते हैं? होमोगैमेट, आइसोगैमेट, एल्गी के केस में पाए जाते हैं। 2 गैमेट्स होते हैं सो सिमिलर इन अपीयरेंस दैट आर नॉट पॉसिबल। उन्हें ये पॉसिबल ही नहीं है कि उन्हें देख के हम बता दें कौन सा फीमेल है कौन सा मेल है। हैंस इस वजह से उन्हें क्या गया? होमोगैमेट कहा गया, और आइसोगैमेट भी कहते हैं उन्हें। हेट्रोगैमेट इन मेजॉरिटी ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म गैमेट्स, ठीक है ना। ये हेट्रोगैमेट्स होते हैं, मतलब मेल और फीमेल गैमेट दोनों अलग अलग तरह के ही दिख रहे हैं। ये आपका मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, ठीक है ना। ये क्या होता है? मॉर्फोलॉजिकली अलग दिखते हैं। तो अगर सच एज ऑर्गेनिज्म मेल में क्या पाया जाता है आपका? गैमेट कौन सा? एंथ्रोजॉइड या स्पर्म। और फीमेल में क्या पाएगा? एग या ओवम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ द गैमेट फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल। वो क्या बनाते हैं? आपके जायगोट बनाते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार 2 अलग अलग इंडिविजुअल ही हो सकता है एक ही इंडिविजुअल दोनों गैमेट बना दे। द सेवल फंगाई, ठीक है ना। अब आप ये टर्म पढ़ लीजिए। बायसेक्सुअल का दूसरा नाम होता है हर्माप्रोडाइट, और बायसेक्सुअल का दूसरा नाम होता है मोनेशियस, और बायसेक्सुअल का दूसरा नाम होता है होमोथैलिक। अब यूनिसेक्सुअल का दूसरा नाम होता है डायथीकस, और दूसरा नाम होता है उसका हेट्रोथैलिक। यूनिसेलुलर अगर यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर है आपका, उसे तो क्या कहेंगे? आपका स्टेमेन। क्या है? यूनिसेक्स, एक ही सेक्स है फ्लावर के अंदर। वो कौन सा फ्लावर है? मेल है, तो उसे क्या कहेंगे? स्टेमिनेट। अगर आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर है और कौन सा है? वो फीमेल वाला है, तो उसे कहेंगे पिस्टिलेट। अब आपके मोनेशियस के मतलब बायसेक्सुअल के एग्जाम्पल कौन से हैं आपके? ये रहा आपका मोनेशियस मतलब बायसेक्सुअल, ठीक है ना। आपके एग्जाम्पल है कुकुरबिट और कोकोनट। अब डायथीकस के एग्जाम्पल कौन से हैं आपके? पपाया और डेटा पाम। हर्माप्रोडाइट वो होते हैं, वो बायसेक्सुअल एनिमल है, वो दोनों चीज़ें रखते हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रखते हैं, ठीक है ना। हर्माप्रोडाइट कहते हैं, जैसे कि अर्थवर्म हो गया, स्पंजिस हो गया, टैपवर्म हो गया और लीच हो गया। कॉकरोच क्या होता है? आपका यूनिसेक्सुअल होता है, ठीक है ना। और ऑर्गेनिज्म जिनके पास हैप्लॉइड बॉडी है, मतलब एन ही बॉडी है, 2n नहीं है उनकी बॉडी, वो कौन है? ब्रायोफाइटा, मोनेरा, फंगाई, एल्गी, मतलब बड़ा माफिया। ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू
टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, मैमल। इनके बाद क्या होती है? डिप्लॉइड बॉडी होती है। डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के बाद स्पेशल सेल होते हैं जो मेल वो गैमेट बनाते हैं, उन्हें कहते हैं मियोसाइट। ठीक है ना। डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के बाद मियोसाइट्स होते हैं, वो गैमेट बनाते हैं। ठीक है ना। मियोसाइट ही माइटोसिस में जाते हैं, वो गैमेट बनाते हैं। एट द एंड ऑफ द मियोसिस, जब मियोसिस पूरी हो जाती है तो क्या होता है? हर एक गैमेट में एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम जाता है, बट 23 क्रोमोसोम जाते हैं, 46 तो जाते नहीं हैं क्रोमोसोम, एक ही सेट जाता है। 2n है तो n जाएगा बस हर एक गैमेट के अंदर। गैमेट ट्रांसफर मेजॉरिटी में देखा जाता है कि मेल गैमेट होता है वो मोटाइल होता है, चल सकता है, और फीमेल गैमेट नहीं चल सकता। पर ये एक्सेप्शन भी देखे गए हैं इन सम फंगाई, फ्यू फंगाई एंड एल्गी में। वहाँ पे दोनों के दोनों गैमेट क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं। क्या होते हैं? मोटाइल। फंगाई और एल्गी में देखा गया है कि दोनों गैमेट क्या है? मोटाइल। देयर इज अ नीड होता है मीडियम जिससे मेल गैमेट ट्रांसफ़र हो पाए, चल पाए। ठीक है ना। जैसे कि हम बताते हैं कि एल्गी हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा हो गया। कौन? एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। इनमें मोटर एक मीडियम की तरह काम करता है कि उसको मेल गैमेट को ट्रांसफ़र करने के लिए। द लार्ज नंबर ऑफ द मेल गैमेट फेल हो जाते हैं कहाँ तक? फीमेल गैमेट तक पहुँचने के लिए। इसलिए मेल ज़्यादातर बहुत सारे गैमेट निकालता है अपने। स्पर्म की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन। ओवर एक तो एक होता है, स्पर्म मिलियंस में होते हैं इस वजह, क्योंकि बहुत सारे स्पर्म तो पहुँच ही नहीं पाने के, मर जाएंगे जाते जाते। टू compensate this loss, the male gamete during the transport, the number of the male gamete produced in several thousand times number of female gamete produce. Successful transfer and the coming together of the gamete is essential for the most critical event, फर्टिलाइजेशन। ठीक है ना। पहले सक्सेसफुल ट्रांसफ़र करो गैमेट का, उसके बाद पास भी आ जाने चाहिए, मिलने भी चाहिए। ठीक है ना। ठीक है। उसके तो मिलेंगे तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन को कहते हैं आपका क्रिटिकल इवेंट फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? क्रिटिकल इवेंट और वाइटल इवेंट। ठीक है ना। फ्यूज़न होता है गैमेट का, प्रोड्यूस। ठीक है ना। तब आपके दो सेल हैं, ये मिलेंगे तो इनको क्या कहेंगे? ये मिलेंगे तो इन्हें कहेंगे आप सिंगैमी। और तब इन दोनों सेल के क्या मिलेंगे? न्यूक्लियस मिलेंगे, तो आप कहेंगे ना फ्यूज़न, मतलब फ्यूज़न फर्टिलाइजेशन। तो आप इन्हें क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन कहेंगे। तब इनके दोनों के न्यूक्लियस भी मिलेंगे। ठीक है ना। पहले तो सिंगैमी होगी, दोनों सेल मिलेंगे, उसके बाद दोनों सेल के न्यूक्लियस मिलेंगे तो उसे फर्टिलाइजेशन कह देंगे। रिजल्ट होगा जाइगोट बनेगा। द टर्म फर्टिलाइजेशन ऑफ्टन यूज फॉर दिस प्रोसेस। द टर्म सिंगैमी एंड फर्टिलाइजेशन फ्रेंच क्या फ्रिक्वेंटली यूज थ्रो इंटरचेंजेबली। पार्थिनोजेनेसिस, फीमेल गैमेट डायरेक्टली क्या बनाता है? एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनाता है मेल गैमेट के बिना और फर्टिलाइजेशन के बिना। ठीक है ना। फीमेल गैमेट डायरेक्टली क्या बना देगा? आपका न्यू ऑर्गेनिज्म बना देगा। वो किस में देखा जाता है पार्थिनोजेनेसिस? रोटिफर्स, हनी बी, सम लिजर्ड और बर्ड और सम सीड। इन सब सीड्स में देखा जाए कि मेल गैमेट होता है वो नॉन मोटाइल होता है। किसमें? सीड्स में। ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, द इंटरनल मतलब फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो रहा है। ठीक है ना। इंटरनल फर्टिलाइजेशन द सिंगैमी होती है वो आकर होती है इनसाइड द बॉडी। ठीक है ना। कहाँ पे? फंगाई में और हाई प्लांट में पाई जाती है। ये ऐसा फंगाई में होता है, हाई प्लांट में होता है। बर्ड हो गया, रेप्टाइल हो गया, मैमल्स हो गया, मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स हो गया, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। द नंबर ऑफ द स्पर्म प्रोड्यूस वेरी लार्ज। देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द नंबर ऑफ एग प्रोड्यूस। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होते हैं तब जाइगोट बन चुका है, उसके बाद इवेंट हो रहे हैं, उन्हें पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहेंगे हम। जाइगोट क्या होगा? जाइगोट फॉर्मेशन ऑफ द डिप्लॉयड जाइगोट इज यूनिवर्सल। जाइगोट बनना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है? यूनिवर्सल है। ठीक है। जाइगोट क्या है? वाइटल लिंक है। वाइटल लिंक कहलाया जाएगा जाइगोट, और इवेंट वाइटल इवेंट कहलाया जाएगा क्या? फर्टिलाइजेशन। that ensure the continuity of the species. The development of the zygote का डेवलपमेंट डिपेंड करता है किस पे? लाइफ साइकिल ऑफ टाइप ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म कैसी लाइफ साइकिल जी रहा है इस पर डिपेंड करेगा, और एनवायरनमेंट कैसा एक्सपोज करता है इस पर डिपेंड करेगा क्या? डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। ठीक है ना। ऑर्गेनिज्म बिलोंग करता है जिसको? फंगाई को और एल्गी को। ऑर्गेनिज्म जो फंगाई और एल्गी को बिलोंग करते हैं, जाइगोट उनका डेवलप होता है थिक वॉल्ड। जाइगोट कैसा होता है? थिक वॉल होता है। क्यों? वो डैमेज को सेल है। ह्यूमन बींग्स अपनी लाइफ चालू करते हैं जाइगोट से। ठीक है ना। ह्यूमन बींग अपनी लाइफ चालू करते हैं जाइगोट से। जाइगोट क्या होता है? सिंगल सेल होता है।
एम्ब्रियोजेनेसिस द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का बनना किससे, जाइगोट से, इसे एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। जाइगोट अंडरगो होता है उसको सेल डिवीजन, जाइगोट था, जाइगोट ने सेल डिवीजन करी और करी, ठीक है ना, ऐसे करता चला गया ये जाइगोट सेल डिवीजन, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, सब सेल डिवीजन हो जाएगी तो डिफ्रेंशिएशन करेगा, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है, हेल्प द ग्रुप ऑफ द सेल टू अंडरगो द सर्टेन मॉडिफिकेशन, सेल में मॉडिफिकेशन आती है जिससे वो स्पेशल टिश्यू बन जाते हैं, ठीक है ना, वो ऑर्गन बन जाते हैं, ऑर्गेनिज्म बना देते हैं फिर वो। सेल डिवीजन इंक्रीज करती है नंबर ऑफ सेल इन डेवलपिंग एम्ब्रियो बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट टेक प्लेस आउटसाइड ऑफ द फीमेल बॉडी पार्टनर और इनसाइड, ठीक है ना, इसके ऊपर, ठीक है ना। अभी आपका ये बच्चा ग्रो हो रहा है इनसाइड द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी, इसके ऊपर हम एनिमल को दो तरह में बांटते हैं, ओविपेरस और वीवीपेरस। ओविपेरस ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, रेप्टाइल्स हो गया, बर्ड्स हो गया, इनमें क्या होता है फर्टिलाइज एग होते हैं, ठीक है ना। किसमें, ओविपेरस में कौन है, वो जिनके बच्चे बाहर वो होते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस बाहर होती है जिनकी, मतलब बाहर ही पलते हैं एक तरह से। रेप्टाइल हो गया, ये हो गए, ये अंडे देते हैं, ठीक है ना, ये क्या कहते हैं फर्टाइल एग देते हैं, उनके क्या वो किससे कवर होते हैं, हार्ड कैलकेरस सेल से कवर होते हैं। आफ्टर द पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड होता है, उसके तब बच्चा निकलने वाला होता है, वो तब बच्चा अंडा दिया था उसने, और बच्चा निकलने तक के पीरियड को इंक्यूबेशन पीरियड कहेंगे, ठीक है ना। आफ्टर द इंक्यूबेशन पीरियड क्या होगा, अंडा टूट के बच्चा बाहर आ जाएगा। बिकॉज ऑफ द प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर, हाँ ठीक है ना, बिकॉज एम्ब्रियोनिक केयर अच्छी बहुत अच्छी केयर दी जाती है एम्ब्रियोनिक, और प्रोटेक्शन की जाती है, द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ द यंग वन इज़ ग्रेटर इन वीवीपेरस। वीवीपेरस क्या रहता है, अपने अंदर रखते हैं बच्चा है, तो उन्हें वो क्या दे सकते हैं, ज़्यादा एम्ब्रियोनिक केयर दे सकते हैं, प्रोटेक्शन दे सकते हैं, ठीक है ना। इस वजह से उनमें चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं बच्चा बचने के। जाइगोट इज फॉर्म इनसाइड द ओव्यूल, ठीक है, जाइगोट किस में फॉर्म होता है, इनसाइड द ओव्यूल फॉर्म होता है। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन द सेपल, पेटल, स्टेमन नीचे गिर जाते हैं। जाइगोट से एम्ब्रो बनता है, ओव्यूल से सीड बनते हैं, और ओवरी से क्या बनता है, फ्रूट बन जाता है, और ठीक है ना, फ्रूट की बॉल होती है, वो क्या होती है, पेरिकार्प।